Audio Jungle. Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सप्लोर न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान राना सैफुल्ला सैफी। दुनिया में कतील उससा मुनाफिक नहीं कोई, दुनिया में कतील उससा मुनाफिक नहीं कोई, जो जुल्म तो सहता है मगर बगावत नहीं करता। मेरे दोस्तों और भाइयों और पाकिस्तानियों, ये शेर मैंने इसलिए पढ़ा है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का कौल है कि कुफ्र का निज़ाम तो चल सकता है मगर जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि जो कौम जिस जुल्म को जितनी देर तक सहेगी, फिर उसका मुदावा करने के लिए उसको उतनी ही ज़्यादा कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो लिहाजा ये वक्त आ गया है कि बजाय इसके कि हम मज़ीद परेशानियों में मुब्तला हों, मज़ीद महंगाई की चक्की में पिसते रहें और अपने बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो दांव पे लगा दें, और इस ज़ख़म को ठीक करते करते एक अरसा लग जाए, तो अभी वक्त आ गया है कि अपनी आंखें खोलें, अपने ज़मीर को जगाएं और इस ज़िमनी इलेक्शन के अंदर जो पंजाब के अंदर 17 जुलाई बरोज़ इतवार को होने जा रहा है, उसमें अपने कीमती वोट का हक जो है वो सही मानों में इस्तेमाल करें और अपने सही नुमाइंदों को मुंतखब करके पंजाब असम्बली के अंदर भेजें। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो एक तो ज़िमनी इलेक्शन के अंदर, क्योंकि इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है या वज़ीर आला है कठपुतली, वो हमजा शहबाज है। उसके आइनी वज़ीर आला होने में एक क्वेश्चन मार्क है, वो अलग से बात है कि एक आइनी मामला है और पंजाब में शुरू दिन से ही एक आइनी बहरान जो है वो पैदा किया गया है और उसकी अक्सरियत न होने के बावजूद भी उसको वज़ीर आला रखा गया, हालांकि किसी केयर टेकर को रखना चाहिए था ताकि पंजाब के अंदर जो है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सकते। बहरहाल ये इलेक्शन कमीशन, इंतज़ामिया और आप कह लें इदारे, ये सब जो हैं वो इसमें इन 12 जमातों के साथ जो है वो सब जो है मिलकर ये इलेक्शन लड़ रहे हैं और धांधली के हवाले से खबरें आ रही हैं। अब देखना यह है कि ज़िमनी इलेक्शन जो है वो 20 सीटों पे हो रहा है। आपको याद होगा कि 25 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऐसे मेंबर्स पंजाब असम्बली थे जिनको मुनहरफ किया गया, जिनके ज़मीर को ख़रीदा गया और जिनको आप कह लें कि पैसे की लालच देकर अगले इलेक्शंस के अंदर नून और पीपल्स पार्टी की टिकट्स के लालच देकर, उनको सेनेटरशिप की लालच देकर, इस तरह मुख्तलिफ तरीक़ों से आप कह लें कि ये उनको लालच दी गई, उनका ज़मीर ख़रीदा गया। और फिर जिस तरह से मवेशी मंडी लगी, आपने देखा कि इनको एक होटल से दूसरे होटल में और दूसरे होटल से फिर तीसरे होटल में जिस तरह शिफ्ट किया गया, और पंजाब असम्बली के अंदर पाकिस्तान की तारीख में जब पहली मरतबा जैसे पुलिस गर्दी की गई और परवेज़ इलाही साहब को जो ज़ख्मी किया गया, इसके हवाले से इवन जो दोस्त मोहम्मद जो खोसा मज़ारी हैं उनके साथ जो कुछ हुआ वो भी एक काबिल मज़म्मत है। और फिर इसी तरह जो गवर्नर हाउस के अंदर जिस तरीके से पुलिस गर्दी की गई, तो ये पंजाब के अंदर तो एक बहरान की सूरत हाल काफ़ी टाइम से हो रही है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि इस इलेक्शन को में आकर कोई फैसला कौन जो है वो अवाम ने फैसला कर रहे हैं कि इसके अंदर अब किसको हुकूमत में लाना है। 5 सीटें जो रिजर्व थीं वो लाहौर हाई कोर्ट के डायरेक्शन पे इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन रोका हुआ था, जो कि अल्टीमेटली जो है वो कर दिया गया है और अब 5 सीटें जो हैं वो पीटीआई को मिल चुकी हैं, जिसमें से रावलपिंडी के हमारे सैमुअल यकूब भाई भी इलेक्ट हो चुके हैं। इसके साथ बाकी रह गई हैं 20 सीटें, जिसमें रावलपिंडी के अंदर एक सीट है, लाहौर के अंदर हैं, जंग के अंदर आपने देखा कि शेख वकास अकरम साहब जो है वो पीटीआई के अंदर जो शामिल हुए हैं, उसके बाद कहने में ये आ रहा है कि वो सीट बिल्कुल वन साइडेड हो चुकी है। इसी तरह
मुल्तान के अंदर जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब के बेटे जो हैं जैन, वो जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और बहुत मुस्बत जो है वो सूरत हाल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 5 मखसूस नशस्तें मिलने के बाद अब सिर्फ सूरत हाल जो है वो ये है कि सिर्फ 13 सीटें चाहिए पंजाब असम्बली के अंदर हुकूमत बनाने के लिए। और जो सर्वेज हैं और जो मोमेंटम लोगों को नज़र आ रहा है, जो जोश और जज्बा जो लोगों में देखने में आ रहा है, उससे ये साबित हो रहा है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो तकरीबन 17 से 18 सीटें जो है वो पंजाब असम्बली के साथ अंदर जीतेगी। अब ये धांधली कैसे कैसे कर सकते हैं, धांधली किस किस तरीके से होती है, उसमें को रोकने के लिए क्या सद्देभाव किया जाए। सबसे पहली बात यह है कि हमने जो आप कह लें कि तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, नौजवान हैं, जो पोलिंग एजेंट्स हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है। प्री पोल रिगिंग तो ये भी हो सकती है कि वो जाली वोट कर सकते हैं, जो लोग मरे हुए हैं उनके वोट जो है ना वो कास्ट किए जा सकते हैं, या पहले से ही वहाँ पे भरे हुए जो बैलेट बॉक्स हैं वहाँ पे रखे जा सकते हैं, या बेल्ट पेपर जो होते हैं उनके ऊपर पहले से ही जी स्टैंपें लगा कर जो है ना ये किसी साइड पे रख देते हैं, और फिर जब खाने का वक्फा होता है या पहले ही उसके अंदर शुरू की जाती है। अगर पोलिंग एजेंट वहाँ मौके पर मौजूद ना हो या वो किसी बहाने से खाने के लिए या वॉशरूम के लिए बाहर चला जाए, तो उस वक्त वो ये जो है ना काम कर सकते हैं। या फिर जो वोट कास्ट होने का टाइम जब ख़त्म हो जाता है और गिनती का मरहला शुरू होता है, उस वक्त धांधली के चांस होते हैं कि उस वक्त भी ये जो है ना वो धांधली कर सकते हैं और वोट में गड़बड़ कर सकते हैं। अब जो पोलिंग एजेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो पोलिंग एजेंट। देखिए, इलेक्शन लड़ना जो भी एक साइंस है। आप जितना मर्जी कैंपेन कर लें, जितना मर्जी पैसा खर्च कर लें, जितना मर्जी बैनर्स लगा लें, जितने मर्जी तकरीरें कर लें, लेकिन अगर आपने उस इलेक्शन के दिन को सही तरीके से मैनेज नहीं किया, प्रॉपर उसकी प्लानिंग नहीं की और अपनी टीम को सही तरीके से तैयार करके मैदान में ना उतारा, तो यकीन माने आपकी जितनी भी तैयारी है वो सारी की सारी धरी रह जाएगी। और नून लीग, जरदारी और इसके जो हवारी हैं वो इस मामले में काफ़ी एक्सपर्ट्स हैं कि नो डाउट कि वो बेशक लोग उनके साथ नहीं हैं, लोग उन पर एतमाद नहीं करते, उनका बयानिया पिट गया है और वो बेचारे है ना वो जलसे भी करने से जलसियाँ करते रहे हैं, लेकिन इलेक्शन डे को मैनेज करने में उनके पास एक्सपर्टीज़ हैं जिनका मुकाबला करना बहुत ज़रूरी है। तो अब जो मैं अगली बात करने जा रहा हूँ कि पोलिंग एजेंट की क्या जिम्मेदारियाँ हैं, ये इंतहाई आप कह लें कि बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो एस्पेक्ट है इस पूरे पोलिंग डे का। उसमें सबसे पहली बात, कोई भी पोलिंग एजेंट जो है वो बुज़दिल ना हो, दलेर आदमी चाहिए, कमिटेड आदमी चाहिए, डेडिकेटेड आदमी चाहिए, पार्टी के साथ सिंसियर चाहिए, और वो इस तरह समझे कि मैं खुद पार्टी का इलेक्शन लड़ रहा हूँ, इस तरह समझे कि मैं खुद कैंडिडेट हूँ। ऐसा पोलिंग एजेंट जो एक एक वक्त एक एक वोट का पहरा देगा, वो यकीनन जो है वो उस अपने उम्मीदवार को जिताने में अपना अहम किरदार अदा करेगा। तो सबसे पहली ज़रूरी चीज़ है कि वो सिंसियर हो, पार्टी वर्कर हो, नज़रियाती वर्कर हो, दलेर हो, और उसके पास स्मार्टफोन भी हो, और बाकी चीज़ें अभी मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहली चीज़ बता दी मैंने कि वो दलेर हो, डेडिकेटेड हो, आइडियोलॉजिकल वर्कर हो, और दूसरा उसके पास अपने पास भी वोटर लिस्टें हों, और फिर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास लिस्टें हों उनको वो उनके साथ मैच कर ले, और पोलिंग एजेंट के पास अथॉरिटी लेटर को होना भी ज़रूरी है, और वो पोलिंग के टाइम से तकरीबन आधा घंटा या 20 मिनट पहले लाजमी पहुँचे वहाँ पे, क्योंकि कुछ चीज़ें पोलिंग आप कह लें कि स्टार्ट होने से पहले उनको देखना है कि बैलेट पेपर जो हैं, बैलेट बॉक्स को बिल्कुल खाली होना चाहिए। जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा उसका काम बनता है कि आपको बैलेट पेपर बिल्कुल उल्टे करके दिखाए कि बिल्कुल देख लें, आपको नज़र आ रहा है इस तरह सारा ये खाली है, और फिर उसको आपके सामने सील करे, और सील करके वहाँ पे मुख्तलिफ जगहों पे पोलिंग बूथ के ऊपर रख दे। पहली बात। सेकंड, आपने बैलेट पेपर्स को देखना है कि उनका सीरियल नंबर्स आपने चेक कर लेने हैं कि वो कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं और कहाँ पे एंड हो रहे हैं, फिर दूसरा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, और अपने जो कैंडिडेट हैं उसका नाम, उसका जो सिंबल है वो उस पर होना ज़रूरी है। किसी भी कोई भी कैंडिडेट हो, जो किसी जमात का हो, ये हर पोलिंग एजेंट के लिए जो मैं ये वीडियो जो है ना वीलॉग बना रहा हूँ, ये किसी खास पीटीआई के लिए या किसी खास जमात के लिए नहीं है। फिर उसके बाद आपने देखना है कि जब भी कोई वोट, ये तो था प्री पोल
कि आपने बैलेट पेपर को देख लेना है, अपने पास एक नंबर लिख लें, लिस्ट 1 से लेकर 1000 तक या 2000 तक अपने पास इस तरह नंबर लगा लें। जब भी कोई वोटर आता है, वोट कास्ट करता है, तो उसका नाम वगैरह चेक करके लिस्ट में आईडी कार्ड चेक करके उसको आप टिक कर दें कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ताकि जब आप उसको जब रिजल्ट गिनती करेंगे वो वोट और आपके पास जो टिक हैं ये आपस में मैच करने चाहिए, ताकि आपको पता चल जाएगा कि किसी किस्म की कोई धांधली नहीं हुई है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पोलिंग एजेंट की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। जितना ज़्यादा वो विजिलेंट होगा उतनी ही ज़्यादा जो है वो अपने कैंडिडेट को जितवाने में अपना इम्पॉर्टेंट रोल जो है ना वो प्ले कर सकता है। अब हम आते हैं कि पोलिंग स्टार्ट हो रही है। जैसे मैंने कहा कि पोलिंग स्टार्ट हुई, कैंडिडेट आया, आपने नाम चेक किया, वो नाम बोलेंगे, आपने सीरियल नंबर चेक किया, उसका आईडी कार्ड, ओरिजिनल आईडी कार्ड लाजमी चेक करें, पोलिंग एजेंट भी लाजमी देखें। बेशक हर वक्त सबका ना देखें, लेकिन वक्तन फ़वक्तन ज़रूर चेक करते रहें, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये उसी बंदे का आईडी कार्ड है जो वोट डालने आ रहा है। उसके बाद आपने देखना है कि आपने उसको कटिंग करते रहना है कि कितने वोट हो गए हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7। फिर बीच में वक्फे होते हैं, ठीक है जी। जब चाय तो खैर वहीं पे पिला दी जाती है, लेकिन खाने का एक वक्फा किया जाता है। तो अक्सर पोलिंग एजेंट जो होते हैं उनको ये खबर ही नहीं होती और वो जो है ना उठकर चले जाते हैं और खाना शाना खाकर आ जाते हैं, या वॉशरूम के लिए जाते हैं तो ऐसे चले जाते हैं और उसी टाइम पे जो है ना वो सारी कार्रवाई कर लेते हैं, क्योंकि उनको पीछे से ऑर्डर होते हैं कि आपने ये काम करना है। तो वो बस वो मौके की तलाश में होते हैं। जैसे उनको मौका मिलता है तो वो खुद भी आपको इंगेज करने की कोशिश करेंगे, चाहे खाने के हवाले से आपको कहेंगे आए सर खाना खाते हैं साइड पे बैठ के, या फिर वो कोई ऐसा लड़ाई झगड़े का ऐसा प्लान बनाएंगे, बाहर से कुछ लोग आएंगे, शोर मचाएंगे और आपको इंगेज करेंगे और आप उस लड़ाई झगड़े में मसरूफ़ हो जाएंगे तो वो अपनी कार्रवाई कर जाएंगे। तो पोलिंग एजेंट को ज़रा पेशेंस का भी मुजाहरा करना है, सब्र का मुजाहरा करना है और लड़ाई झगड़े से अवॉइड करना है। और अगर ऐसी कोई सूरत हाल होती है तो अपने कैंप में मुतल्लिका लोगों को इन्फॉर्म करना है कि ये सूरत हाल पैदा हो चुकी है। इस तरीके से सारा दिन पोलिंग जो है ना 8 बजे से शुरू होगी, शाम 5 बजे तक चलती रहेगी। और फिर किसी वजह से अगर कोई डिले भी आता है, और इनका मकसद ही होता है जब ये दूसरे जो हवारी होते हैं, जो आपके मुखालफिन होते हैं, जब वो देखते हैं कि उनका जो वो हार रहे हैं, तो वो फिर पोलिंग को स्लो करने के लिए लड़ाई झगड़ा करते हैं और फसाद करते हैं, ताकि पोलिंग बंद हो जाए और लोग जो हैं वो दूसरे उम्मीदवार को वोट ना डाल सकें। तो आपने इस चीज़ से बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। अब जब पोलिंग का टाइम ख़त्म हो जाएगा तो गिनती का मरहला शुरू होगा, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गिनती के वक्त वो क्या करेंगे, एक बड़ी सी चादर आपको नीचे बिछाएंगे और जितने बैलेट बॉक्स होंगे वो उसमें उल्टाएंगे। उस वक्त आपने ख्याल करना है कि जितने बैलेट बॉक्स, मैंने कहा था शुरू में नंबर लिख देंगे बैलेट बॉक्स के ऊपर, जब वो खाली आपको दिखा के सील करेंगे उन पर नंबर लगाएं 1 2 3 4, तो आपने देखना है कि उस वक्त भी वही 1 2 3 4 ही होने चाहिए। और फिर नंबर काउंट आपने जो लिखे होंगे 1 2 3 4, जितने वोट कास्ट हुए वो आप कटिंग करते रहिए वहाँ पे या टिक करते रहें, ठीक है। आपके पास लिस्ट होगी तो जो टोटल निकलेगा वो भी उतना ही होना चाहिए। तीसरी बात, फिर जो वोट कैंसिल होते हैं उनको अपने अच्छे तरीके से देखना है कि जो वोट कैंसिल किया जा रहा है वो किस वजह से किया जा रहा है, वाकई वो कैंसिल हो सकता है या नहीं हो सकता, क्योंकि जहाँ थोड़ा मार्जिन होता है तो वो वोट कैंसिल करके वो उम्मीदवार को हरा देते हैं। ये अपने बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ आपको, अपने एहतियात करनी है, क्योंकि मैंने खुद वोटिंग गिनती की हुई है और सारे प्रोसेस को देखा हुआ है, इसलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। आपके पास टॉर्च वगैरह होनी चाहिए, इमरजेंसी लाइट होनी चाहिए, ताकि आप बिजली जाने की सूरत में ये भी वो कर सकते हैं कि इन टाइम गिनती के टाइम पे लाइट ऑफ कर दें, ये किसी भी वजह से लाइट ऑफ हो जाए और फिर उस वक्त वो धांधली और वो बैलेट पेपर स्टैम्प जो है ना वो उसके अंदर शामिल कर ले और आपको नुकसान पहुंचा दे आपके उम्मीदवार को। तो आपके पास ये भी ज़रूर होना चाहिए। और आखिरी बात यह है कि जब आप गिनती कर लेंगे और फिर रिकैलकुलेट करेंगे और उस वक्त प्रोसेस को अपने सारे को मॉनिटर करना है, खुद देखना है। किसी किस्म का बंदा, सिर्फ प्रिजाइडिंग ऑफिसर और जो इलेक्शन का अमला होगा वो आपको पता होगा, सब वो मारने में पता चल जाएगा, और पोलिंग एजेंट्स, इसके अलावा किसी बंदे को भी वहाँ पे आने देना, चाहे वो पुलिसमैन हो, चाहे वो आर्मी का बंदा हो या कोई भी, यानी जो सिक्योरिटी पे वहाँ पे मामूर होगा, किसी को उसके अंदर गिनती के प्रोसेस के अंदर नहीं आने देना और ना ही किसी किस्म का उनको उस पर असरअंदाज होने देना है, ठीक है जी। अब बात आती है आखिरी कि जब आपको रिजल्ट दिया जाएगा तो आपने जब फॉर्म 45 उनसे वसूल करना है, तो वो नॉर्मली क्या करते हैं, कुछ जगहों पे कच्ची पेंसिल के साथ जो है ना नंबर नोट करके दे देते हैं और फिर कहते हैं कि अभी हम उधर जाएंगे तो रिटर्निंग ऑफिसर को दिखाएंगे तो वहाँ से फिर आपको जो है ना वो फाइनल फॉर्म देंगे। ऐसा कभी भी नहीं करना आपने उस पर साइन ही नहीं करने जब तक वो आपको इस ब्लू या ब्लैक उस पॉइंटर के साथ आपको वो इन राइटिंग ना दे
गिनती करके सारा कुछ, और आपके पास बिल्कुल मैच कर रहा हो सारा, आप जैसे गिनती करते जाएं आप भी साथ नोट करते जाएं, और फिर उसके बाद उसको आप साइन करके वो फॉर्म रिसीव करना है, उसकी तस्वीर बनानी है और आपने कैंप में जो आपका सेंट्रल कंट्रोल रूम बना होगा आपने वहाँ पे सेंड करनी है, ताकि उनके पास हर पोलिंग एजेंट की और उसकी पोलिंग कैंप की और पोलिंग बूथ की जब वो रिपोर्ट हो, ताकि वो जब मैच करेंगे, जब उसको कंपेयर करेंगे जो ओरिजिनल रिजल्ट वहाँ से आएगा रिटर्निंग ऑफिसर से, तो वो मैच करता हो। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आपने देखना है कि अगर आपने वॉशरूम वगैरह के लिए किसी लिए जाना भी है तो अपनी जगह कोई बंदा बैठा के जाएं, कैंप में बताएं, वो आपके बंदा भेजेंगे। खाना कैंप वालों के लिए भी ज़रूरी है, जो इलेक्शन कैंडिडेट है उसको चाहिए कि पोलिंग एजेंट के लिए खाना, उनका पानी, ठीक है जी, और आप कह लें कि ऐसा बंदा उनको थोड़ा सा वक्फा देना, तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, तो वो उनको भी इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। तो ये सारी चीज़ें थी जो पोलिंग एजेंट के हवाले से मैंने आपको बताई हैं। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी, और कोई बात ना समझ आई हो तो आप कमेंट करके आप जो है ना मुझसे मज़ीद भी पूछ सकते हैं। एक्सप्लोर न्यूज़ चैनल है मेरा, इसको आप जो है ना सब्सक्राइब कीजिएगा, और मैं इंशाल्लाह इसी तरह कोशिश करूँगा कि आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाता रहूँ। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।